असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे, जिनकी पार्टी को नोटिस भेज दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नोटिस भेजा गया है, जवाब भी मांगा गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको बताती हूं। ओवैसी की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पार्टी के नाम में धर्म का इस्तेमाल क्यों? देश में धर्म के नाम पर होने वाली सियासत पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को नोटिस जारी किया है और पार्टी में धर्म के नाम पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने नाम में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया है। ये याचिका वसीम रिजवी की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कई राजनीतिक दलों का उदाहरण किया गया है, जिनके नाम में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से इन पार्टियों को भी पक्ष बनाया गया है, जिसके बाद अब इन पार्टियों को कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ेगी। याचिका में ये भी मांग की गई है कि जो पार्टियां धार्मिक नाम और प्रतीकों को इस्तेमाल करें, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आखिर इस मुद्दे पर क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धार्मिक नाम नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के नाम में। अब हम आपको AIMIM के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या मतलब होता है AIMIM का, ये बताती हूं मैं आपको। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये नाम है पूरा। AIMIM का मकसद है मुसलमानों को एकजुट करना। ये सीधा सीधा मतलब होता है मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना। यह भी मतलब में आता है। मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए काम करना, यह भी इसमें शुमार होता है। मुस्लिम, आदिवासी, दलित, OBC के अधिकारों की सुरक्षा करना, यह भी इसमें शामिल होता है। अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भी AIMIM के नाम के तहत आता है। देश के सभी वंचित समुदायों के लिए काम करना, ये तमाम चीजें आती हैं इस नाम के अंदर, और इसके क्या मायने हैं वो हमने आपको बता दिए। लेकिन अब नोटिस जारी हो चुका है, जिस पर अब जवाब देना होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे उद्योगपति की, जिनकी हाल फिलहाल में ही मौत हुई है। साइरस की मौत हुई है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में। इतनी बड़ी कार, इतनी इसमें चीजें होती हैं, इतने सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ऐसी कार में होने के बाद आखिर कैसे एक रोड एक्सीडेंट में साइरस की मौत हो जाती है, ये तमाम सवाल है। फिलहाल उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, वो आपके सामने रखते हैं। फिर डिटेल NCRB के आंकड़ों के जरिए रखने जा रही हूं आपके सामने। देश के बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साइरस मिस्त्री दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली कार मर्सिडीज बेंज GLC 220D पर सवार थे, लेकिन इसके बावजूद हादसे में उनकी जान नहीं बच पाई। इतनी सुरक्षित कार में सवार होने के बावजूद कैसे मिस्त्री की मौत हुई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके जवाब मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक साइरस की कार डिवाइडर से टकराने की वजह से उनके सिर और अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी, जिसमें उनके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह डैमेज हो गए। उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया था। सिर में लगी गंभीर चोट के कारण साइरस और उनके दोस्त जहांगीर की मौत हुई। जिस गाड़ी में साइरस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 4 लोग सवार थे। 2 लोग आगे की सीट पर बैठे थे, जबकि साइरस मिस्त्री और उनके एक साथी पीछे की सीट पर थे। बताया जा रहा है कि पीछे की सीट पर बैठे दोनों लोगों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगाया था। सीट बेल्ट लॉक न होने से एयरबैग सेंसर्स काम नहीं कर सके, जिससे हादसे के वक्त एयरबैग नहीं खुला और यही दोनों लोगों की मौत का कारण बना। इस तरह पीछे की सीट पर सवार दोनों लोगों का सीट बेल्ट न बांधना ही इस हादसे में सबसे बड़ी गलती के तौर पर सामने आ रहा है। इसलिए इस हादसे का सबसे बड़ा सबक ये है कि गाड़ी चाहे कोई भी हो, आप आगे बैठे हो या पीछे, हमेशा सीट बेल्ट जरूर पहने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।